कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा। और पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज से संबंधित 14 सवाल को क्लियर किए थे। आज आपके सामने ये आखिरी वीडियो है त्रिभुज से संबंधित। त्रिभुज का काम आज हम लोगों का कंप्लीट होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। त्रिभुज का अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आया होगा। दिया है कि दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बी सी। एक चित्र है ए बी सी में, ये दिया पी क्यू समांतर किसका है? बीसी का। और दिया है एपी बराबर 2, बीपी बराबर 6, पी क्यू बराबर 3। ये पी क्यू कितना? 3 है। तो हमसे पूछा किसका माप? बीसी का माप बता दीजिए कितना हो जाएगा। ये हमसे पूछ लिया इतना। देखिएगा, एपी बट्टा पीवी बराबर पी क्यू बट्टा बीसी। एपी कितना है? 2। पीवी कितना है? 6। पी क्यू कितना है? 3। बीसी निकालना है, बीसी ज्यों का त्यों। 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी बीसी कितना आ गया अपने पास? 9 आ गया। यह है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला सवाल यह है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3। ठीक है। एसी बराबर 12 और बीसी बराबर 6। बीसी बराबर 6। तो कोण बी का माप क्या होगा? कोण बी का माप क्या होगा ये हमें बताना है। 60, 90, 70, 50 क्या होगा ये हमको चेक करके बताना है। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज के नियम का पालन कर रहा है। समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री मान लीजिए होगा तो इसके सामने की क्या होगा? कर्ण होगा। यानी कि 12 का स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये 6 का स्क्वायर 36, ये 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 36 दिया 108, 6 का स्क्वायर 36, ये भी जोड़ करके 144 आएगा और ये भी 144 है। इसका मतलब क्लियर है पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन कर रहा है, अर्थात कोण बी क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, जो कि दिया ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, इसकी ऊंचाई बताना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, आप तो जानते फॉर्मूला, √3/2 गुना भुजा। भुजा दिया है 2a के रूप में, 2 से 2 कटेगा तो a √3 अपना आंसर होगा। यह है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। सवाल यह है कि दो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में, दो त्रिभुज हैं ए बी सी और एक और त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कोण ए किसके बराबर? पी के बराबर। कोण बी क्यू के बराबर है। कोण सी कोण आर के बराबर है। यानी संगत कोण बराबर दिए हैं। जब संगत कोण बराबर है तो हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि समरूप त्रिभुज का नाम लिखना है आपको। तो इसको कैसे लिखिएगा? त्रिभुज, देखिएगा इसको लिखना है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसका? पी क्यू आर का। त्रिभुज पी क्यू आर का क्या ऐसा ऑप्शन है? त्रिभुज एबीसी समरूप पी क्यू आर, एबीसी समरूप पी क्यू आर। यह है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। संगत नाम लिखने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि संगत के अनुसार चलना पड़ता है। अगर इधर से आप इधर चल रहे हैं तो इसमें भी इधर से इधर ही चलना होगा, समझे? अगर आप इधर चलते हैं तो ए सी बी चलेंगे तो पी आर क्यू लिखेंगे। संगत क्रम से हमको चलना पड़ता है नाम लिखने के लिए। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। किसी त्रिभुज एबीसी में ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री। कोण ए 90 डिग्री है, मान लीजिए बी है। सवाल में दिया है कि बीसी बराबर 13। बीसी है 13, ए बी 12। तो हमसे पूछा क्या? एसी का माप बताइए। इसका माप क्या होगा? ये 13, ये 12, 5 होगा, समझे? ये आप नंबर याद रखिए, 5, 12, 13। ये ट्रिपल यानी त्रिक संख्या को याद रखिए तो जल्दी आंसर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको निकालने का सूत्र तो आपको पता ही है। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर, यानी यह प्लस होगा। इसको इधर ला के घटाइएगा, हल कीजिएगा, कितना आ जाएगा? आपको 5 आ जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा।
किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 और 40 सेंटीमीटर है, इसके भुजा की लंबाई बताइए। समचतुर्भुज समचतुर्भुज के भुजा बराबर, सूत्र याद रखिएगा, 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, 1/2 रूट अंडर। क्या विकर्ण दिया हुआ है? एक विकर्ण 30 है, दूसरा 40 है, 1/2, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 16 9 2500, 2500 का वर्गमूल 50, तो कटेगा 25 बार में, आंसर आएगा अपना 25 सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन दिया होगा विकल्प सी। इसको चाहिए तो एक और तरीका से आप बना सकते हैं। वो तरीका ये है कि समचतुर्भुज मान लीजिए है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है यहाँ पर, और लेकिन समद्विभाजित करता है। ये अगर 30 है, पूरा गौर कीजिएगा, अगर ये 30 है तो 15 होगा, ये भी कितना होगा 15। अगर ये 40 है तो ये होगा 20, ये भी होगा 20। समकोण त्रिभुज बन गया 15 20, ये कितना होगा, कर्ण निकालना होगा, तो रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर दूसरा 25, 20 का स्क्वायर 400, इसको जोड़ेंगे तो होगा 600, 25 और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर। इस तरीका से भी हम लोग इसको हल कर सकते थे। सवाल यह है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया। एक त्रिभुज एबीसी, एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ा दिए, यहां तक बढ़ा दिए। कोण एसीडी 110, कोण एसीडी यह है 110, और बीएसी 57, बीएसी यह है 57 डिग्री। हमसे पूछा क्या मान, ए बी सी का माप, यानी इसका माप बताइए क्या होगा। ये याद रखना है कि एक त्रिभुज हो, अगर एक त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 57 प्लस इसको मान लीजिए x है। यानी कि त्रिभुज में बना बहिष्कोण दो सुदूर अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय ही होता है, क्लास 9th में ही। 110 प्लस 57 इधर आएगा तो -57, घटेगा घटेगा तो कितना होगा 10 में 7 घटेगा 3, यहाँ बचेगा कितना 10 में 5 घटेगा 5, तो आंसर आएगा अपना 53। इसका आंसर हो गया 53, यानी कोण भी होगा 53 डिग्री। यह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर बीसी और एबी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 2ac स्क्वायर। एबी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर लिख सकते हैं। एबी स्क्वायर बराबर AC, देखिए AC बराबर दिया है BC, तो हम AC की जगह पर BC लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, देखते हैं क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को पालन कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए हमको कहा कौन सी बताइए, मान लीजिए कौन सी है, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B। तो ये जो AB का स्क्वायर होगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर संतुष्ट कर रहा है, अर्थात कौन सी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम के अनुसार। कौन सी कितना होना चाहिए 90 डिग्री, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल है कि त्रिभुज PQR, देखिए PQR, त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR और कोण Q 40 डिग्री है। ये 40 है तो क्लियर है, ये भी 40 होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके आधार पर का कोण भी बराबर होता है, यानी कि भी 40 डिग्री होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और PQR के परिमाप क्रमशः 36 और 24 है। समरूप त्रिभुज के परिमाप दिया है, परिमाप का अनुपात अभी तुरंत बताए थे, परिमाप का जो अनुपात होता है वही भुजाओं के अनुपात होता है, यानी कि भुजा जो होगा AB बट्टा में होगा PQ। दो त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया ABC, ये मान लीजिए PQR है, और दिया हुआ है कि AB का माप 36 है, तो हमसे पूछा PQ का माप बताइए कितना। परिमाप इसका परिमाप जो अनुपात होगा भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इसको काट दीजिए और देखिए क्या कुछ और भी दिया सवाल में। PQ 10 है तो इसके PQ की जगह पर क्या दे देंगे 10,
ये देखिए काटेंगे 6 छाक 36 और 6 बार कट गया 4 छक 24, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 पंचे 10 5 तिया 15, यानी कि ए भी आ जाएगा 5 तिया 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या ऑप्शन इसका विकल्प बी। अंतिम सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और क्षेत्रफल का माप आपको सवाल में दिया हुआ है 4√3, तो √3 से √3 कटेगा तो इधर बच जाएगा 4, 4 गुने 4, 4 गुने 4 हो गया 16, तो ए स्क्वायर बराबर 16, यहाँ से ए का माप आ जाएगा √16 और इसका भुजा मालूम हो गया 4 सेंटीमीटर। और लेकिन हमसे पूछा है परिमाप, परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा, भुजा कितना 4, 4 तिया 12 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से हम लोगों का आज त्रिभुज से संबंधित पूरा काम कंप्लीट होता है। इन सारे सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने भी सवाल है सभी महत्वपूर्ण सवाल है, इन्हीं से सवाल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।